अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड रियलिटी टीवी। आज हम दुनिया के एक ऐसे खित्ते और मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स का मरकज रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी से दुनिया को हैरान कर रखा है, लेकिन इसके वजूद और तरीक के पीछे कई ऐसे हकायक हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती। इंटरनेशनल लॉज और इकोनॉमी के आदाद और शुमार की रोशनी में देखेंगे कि इसराइल वजूद में कैसे आया, पैलेस्तीनियों की जमीनों की असल हकीकत क्या है, इस छोटे से मुल्क की इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे बनी और अमेरिका और पश्चिमी ताकतें इसकी इतनी खुलकर हिमायत क्यों करती हैं। अगर आप दुनिया की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के वसत यानी 1947 से। दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी थी और यूरोप में यहूदियों पर होने वाले मजालिम के बाद इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए एक अलग वतन की मांग जोर पकड़ रही थी। मगरबी ताकतों, बिलखुसूस ब्रिटिश सल्तनत के ज़ीरे साया इस मकसद के लिए पैलेस्तीन की सरजमीन को चुना गया। वो सरजमीन जहां सदियों से पैलेस्तीनियन मुस्लिम्स, ईसाई और यहूदी एक साथ रहते रहे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक तकसीम का मंसूबा पेश किया जिसके तहत पैलेस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाना था, एक हिस्सा यहूदी रियासत के लिए और दूसरा अरब रियासत के लिए। पैलेस्तीनियन अवाम और अरब मुल्कों ने इस मंसूबे को नाइंसाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि बाहर से आने वाले पनाह गज़ीरों के लिए उनकी अपनी आबाई ज़मीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 मई 1948 को ब्रिटिश इंतज़ाम ख़त्म होते ही यहूदी क़यादत ने यकतरफ़ा तौर पर इसराइल की आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके अगले ही दिन पड़ोसी अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान पहली बड़ी जंग छिड़ गई। अक्सर एक बयानिया पेश किया जाता है कि यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीनें बाकायदा खरीद कर अपनी रियासत कायम की थी। इंटरनेशनल दस्तावेज़ात के मुताबिक इस बात की हकीकत क्या है? 1800 के आखिरी आशरों में कुछ ज़ायनिस्ट तंजीमों ने मकामी और गैर मकामी ज़मींदारों से ज़मीनें खरीदा करना शुरू की थी, लेकिन 1947 तक ये खरीदी हुई ज़मीन पूरे फ़लस्तीन के कुल रकबे का सिर्फ 6 से 7% बनती थी। असल तब्दीली 1948 की जंग के दौरान और उसके बाद आई। उस दौरान लगभग 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपने घर बार छाड़कर हिजरत करनी पड़ी, जिसे तारीख में अल-नकबा यानी अजीम अलमिया कहा जाता है। जंग के बाद इजराइल ने एब्सेंटी प्रॉपर्टी लॉ नाफिज करके उन लाखों बेघर पालस्तीनियों की ज़मीनें और मकानत सरकारी तहवील में ले लिए। यही वजह है कि आज भी कई पैलेस्तीनियन खानदान अपने आबाई घरों की चाबियां बतौर सबूत अपने पास महफूज रखते हैं। इजराइल की जीडीपी तकरीबन $530 बिलियन है, जो कि खिट्टे के लिहाज से बहुत बड़ी है। इस माशी ताकत के पीछे 3 अहम सातू हैं। इजराइल को दुनिया में स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। यहाँ की हुकूमत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करती है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और गूगल के बड़े रिसर्च सेंटर्स यहाँ कायम हैं। इजराइल खाम हीरों को तराशने और पॉलिश करने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मरकज़ है। इंटरनेशनल तिजारती आदाद और शुमार के मुताबिक हीरों की एक्सपोर्ट इजराइल की इकोनॉमी का एक बड़ा जरिया है। अमरीकी फौज आई और माली इमदाद। एक अहम फैक्टर ये भी है कि इजराइल को हर साल अमरीका की तरफ से तकरीबन $3.8 बिलियन की फौजी इमदाद मिलती है। ये इमदाद एक मुआहिदे के तहत होती है जिसका बड़ा हिस्सा इजराइल को अमरीकी हथियार खरीदने और दिफाई टेक्नोलॉजी तैयार करने पर ही खर्च करना होता है।